वेलकम टू माय चैनल। तो आई एम माही। तो ये उत्तराखंड की स्टोरी है, हॉरर स्टोरी है, और ये मेरी बहुत सारी फेवरेटों में से एक फेवरेट है। तो आपको कैसी लगेगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। तो अपनी चलते हैं स्टोरी की तरफ। 1992 की ये स्टोरी है। उत्तराखंड के एक गांव में दो जने मतलब अपना विकास और अरुण एक साथ रहते थे। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है उनकी। दोनों दोस्त हैं, बचपन वाले दोस्त हैं, और बड़े भी हो गए। मतलब जो होता है ना, घर के पास रहते हैं तो अपना बहुत ज़्यादा यारी निभाना ये सब उनकी बहुत अच्छे से है, और दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। जो अपना अरुण है ना, थोड़ा ना नोटी है, वो ना बहुत जल्दी लड़ाई कर लेता है, बहुत लोगों को छेड़ता निकलता है। तो पूरे गांव में फेमस है कि अरुण का घर कहाँ पर है और अरुण कितना नोटी बंदा है। इस टाइप से अपना इन दोनों की लाइफ है। तो ना गांव में क्या होता है ना, पहले क्या होता था पीने के लिए, अब की जैसे बियर ड्रिंक वगैरह नहीं होती थी। पहले ये होता था कि या तो रस निकाला जाएगा किसी पेड़ पे से, या फिर भांग घोटी जाएगी। इस टाइप से वहाँ पर ना नशा लिया जाता था। हर गांव की ये होता है कि ऐसे ही होता था। तो वहाँ ना एक पेड़ था जिसपे से ना मतलब बूंद टप 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 करके एक बॉटल भर लेते थे, और वो ना रस तो बहुत मीठा था बट उसमें नशा था। तो हर एक बंदा अपनी क्वालिटी के हिसाब से लेता था। मतलब छोटे हैं तो छोटी थोड़ा सा ले लिया, बड़े हैं तो अपना ज़्यादा ले लिया, पर हर कोई भी पी लेता था। कोई ज़्यादा उससे ना साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे। तो अपना विकास और अरुण भी ये लेते थे। तो ये दोनों ना पता है ये अपने अरुण के दिमाग से चलता है विकास। तो ये दोनों बोलते हैं, अरुण बोलता है उससे विकास से, यार हम ऐसा करा करेंगे, रात में जाया करेंगे, अपनी बोतल भर लिया करेंगे और अपना रहा करेंगे, क्योंकि सुबह ना थोड़ी भीड़ हो जाती थी। वो बोलता है विकास ठीक है। ये हर बार की तरह जाते, अरुण पेड़ पे चढ़ता, विकास नीचे मतलब रहता कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई कुछ कर तो नहीं रहा, और बोतल भर के आ जाता। ऐसे ही इनके मतलब जाते आते इनके ऐसे ही जाते हर मतलब 1-2 महीने ऐसे ही कट गए। एक दिन क्या होता है कि बारिश का मौसम था, मतलब जून की बात है और बारिश का मौसम है। तो ना ये अरुण बोलता है चल भाई, तो विकास कहता है आज रहने देते हैं, आज बारिश आ रही है। तो वो कहता है नहीं नहीं चल यार, कुछ नहीं होता चल। तो ये दोनों चल देते हैं। हर बार की तरह अरुण पेड़ पे चढ़ता और नीचे अपना विकास देखता कोई आ रहा है नहीं जा रहा। तो अपना वो भर लेता बोतल और नीचे उतर आता। वहाँ पर बोतल धर दी। अरुण कहता है चल दूसरी बोतल भी भर लेते हैं, परसों परले दिन तक बारिश चलेगी और हम लोग बार बार नहीं आ पाएंगे। वो कहता है ठीक है। वो दूसरी पेड़ की तरफ चल देते हैं, और अरुण सेम चढ़ने वाला है और विकास देखने वाला है कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। वो बोलता है उनकी ना एक नज़र पड़ती है एक इंसान पर, या बॉडी कुछ भी मान लो। वो ना एक बॉडी खड़ी है ऐसे करके, और ना उनकी बोतल के पास खड़ी है, जो उन्होंने बोतल अभी भरी थी उसके पास खड़ी है। और वो ना बिल्कुल मतलब सफ़ेद धोती में, और ऊपर से नेकिड है, और उसके बाल भी सफ़ेद हैं। तो वो बोलता है विकास बोलता है यार देख अरुण कोई खड़ा है। तो अरुण कहता है बहुत तेज़ जा रहा है, नहीं जा रहा है यहाँ से, कि हमारी बोतल मत ले लियो, जा यहाँ से। तो अरुण फिर अपना पेड़ की तरफ चल देता है। वो सोचता है यार कि मतलब ये जा क्यों नहीं रहा, ये हमारी बोतल लेने तो नहीं आया। फिर अरुण फिर गुस्से में बोलता है यहाँ से जा रहे हो नहीं जा रहे, तुम हमारी बोतल लेने आए हो क्या, यहाँ से जाओ, बहुत तेज चिल्ला के गुस्से में। तो वो फिर भी नहीं जाता। जो भी इंसान होता है वो फिर भी नहीं जाता। वो फिर दोबारा से अरुण बोलता है अब की बार बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारूंगा, वहीं आके चले जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, रुको तुम। एक सिर्फ डराने के लिए ये सिर्फ बोलता है अरुण। वो फिर भी नहीं जाता। अरुण फिर गुस्से में आ जाता है बहुत ज़्यादा, और उसकी तरफ चलने लग जाता है। वो 3 कदम भी नहीं चला होगा सही से, मतलब 1-2 मतलब 3 कदम भी, मतलब 3 सेकंड भी नहीं हुए इतने। वो जो इंसान था या जो भी था वो बहुत तेज आता है, बहुत स्पीड में आता है, और उसकी गर्दन लेता है और घुमा देता है, मतलब पूरी की पूरी गर्दन घुमा देता है, और अरुण नीचे गिर जाता है। मतलब अरुण की मतलब वहीं ख़त्म हो जाता है अरुण। और विकास देखता रह जाता है। विकास कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि 3 सेकंड में ये सब कुछ हो गया। तो जो अपना वो था विकास था, वो देखता रह गया, और वहाँ से ना तुरंत भागने लगा। वो भागता जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, और गांव पहुँच गया। गांव में जाके वो अपने घर के पास आया और उसने हल्ला काट दिया कि वहाँ पर अरुण मर गया, वहाँ पर अरुण मर गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और सब ने मतलब कि रोने लगी उसकी मम्मी। तो अरुण की मम्मी और अरुण की बहन, 2 मतलब 3 जने थे, अरुण की मम्मी, अरुण के पापा और अरुण की बहन, ये पूरे टोटल 4 जने थे। और जिसमें अरुण मर गया तो 3 बचे। तो ये भाग के जाते हैं अरुण के पास कि मतलब कहाँ पर ये सीन हुआ, और जाते हैं तो ये क्या देखते हैं, जो अरुण की बॉडी है ना ऐसी पूरी की पूरी सुकड़ी हुई है, मतलब खाल और हड्डी बची है। जो उसके अंदर का खून था, पानी था, सब मतलब सब ऐसा लग रहा कि किसी ने निचोड़ लिया, और पूरी की पूरी बॉडी ऐसी की ऐसी ही है, बहुत सुकड़ी हुई, जैसे 5-6 दिन नहीं हो जाते सड़ जाती है बॉडी, इस टाइप से। सब लोग बहुत शॉक्ड हुए बॉडी को देख के। पर लेकिन वो बता रहा है जो अपना
और वो था विकास कि ऐसा कुछ हुआ, तो कोई ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा। और फिर अपना क्रियाक्रम किया, सब कुछ अपना जैसे हिसाब से सब लोगों का होता है सब उन्होंने किया। उसकी मम्मी बहुत रो रही, बहुत रो रही, पर लेकिन फिर जो विकास था उसको वो स्टोरी थी बताती, वो वही बता रहा था। और जो अपना विकास था वो भी फिर बीमार पड़ने लगा, मतलब कि उसको रात में नींद नहीं आती, वो रात में सोता था बस उसे वही सब दिखता कि मतलब वो इंसान भाग के आ रहा है, भाग के आ रहा है, उसको वही सब दिखता। उसने एक दिन अपनी मम्मी से भी बताया कि मम्मी मुझे ना 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है जब से अरुण गया है कि मुझे नींद नहीं आ रही रातों रातों में। तो उसकी मम्मी को लगा कि ऐसे ही हो रहा है, बच्चा घबरा गया। तो उसने कही बेटा आपके सामने ये सब कुछ हुआ है ना इसलिए आपको लग रहा है। अपना 5-6 दिन अपने गाँव के चले गए। फिर एक अफवाह उड़ी, अफवाह मान लो ये सच्चाई, बहुत मतलब सच्चाई है ये, कि वहाँ पर एक लड़की ख़त्म हो गई सेम ऐसी कंडीशन में, सेम ऐसी कंडीशन में वहाँ एक लड़की ख़त्म हो गई। सब लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठे होके गए। तो क्या देखते हैं, आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे, वो लड़की अरुण की बहन थी। मतलब कि एक ही परिवार के 2 जने मर गए। तो भाई उसकी मम्मी को तो सदमा बैठ गया, उसके तो दोनों बच्चे मर गए। फिर कुछ नहीं, फिर उसकी भी सेम ऐसी ही क्रियाक्रम, मतलब जो भी करना था करा, अपना जो भी पूजा पाठ थी कराई। और फिर जो अपना विकास था उसको और नेगेटिव सपने आने लगे, मतलब कि जो वो इंसान था वो इसके पास आ गया है। और इसकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगी, मतलब कि इसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही। उसकी बॉडी को ना उठाया जा रहा है तो उठ रहा है, बैठाया जा रहा है तो बैठ रहा है। यहाँ तक कि फ्रेश होने के लिए मम्मी पापा ले जा रहे हैं, खाना खाने के लिए भी उसकी मम्मी खिला रही है। उसकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा लूज़ में जाती जा रही है, लूज़ में जाती जा रही है, मतलब कि ऐसे कि जैसे कि उसको कुछ हो गया हो, इस टाइप से उसकी बॉडी हो गई। वो सिर्फ अपनी खाट पर लेटा रहता और कुछ नहीं करता। उसको भी बताया गया है कि उसकी अब अरुण की बहन नहीं रही, वो तो अपनी बहन जैसी ही मानता था, क्योंकि अपना अरुण अरुण उसका भाई तो उसकी बहन भी उसकी बहन, इस टाइप से उसको थोड़ा सा लगा कि ये क्या चल रहा है गांव में। फिर थोड़े दिन बाद ये चीज़ उड़ी कि एक औरत है, एक औरत गांव में मतलब खेत में पाई है, सब लोग वहाँ जाते हैं। तो उसकी बॉडी किस हाल में रहती है, सेम वही कंडीशन, बट जो उसका सिर होता है ना वो धरती के अंदर गड़ा होता है और पैर ऊपर लटके होते हैं, पूरे सूखे हुए पैर, जैसे किसी ने उसका खून पी लिया हो। वो सारी बॉडी उसी हालत में रहती है। और वो बॉडी थी अरुण की मम्मी की, मतलब कि एक ही परिवार के 3 लोग। और जो अरुण के पापा थे ना वो अभी भी ऐसी नॉर्मल थे। अरुण की डेथ हुई जब भी नॉर्मल, सबको लगता कि ये सब मतलब अरुण के पापा ना कुछ कराते हैं। क्या होता था ना, अरुण के पापा ना रात में ना 9:30 बजे के करीब कहीं जाते और सुबह ही आते। तो सबको लगता है कि ये काला टोकटा वगैरह करता है या कहीं चला जाता है, सब उस पर मतलब यही सोचते। अरुण के पापा ना किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते। और ना जब इनके तीनों डेथ हुई तो अरुण के पापा ना मतलब नॉर्मल खड़े की, जैसे किसी के साथ मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल जैसे इंसान नॉर्मल होता है ना, इस टाइप से नॉर्मल खड़े, ना किसी से बोल रहे ना कुछ। फिर भी भाई उसकी मम्मी का भी सेम चीज़ करी, अपना पूजा पाठ करी, सब कुछ करा। फिर जिस दिन मम्मी की डेथ हुई उसी रात में उसके पापा कहीं चले गए और उसके घर में, अरुण के घर में ना आग लग गई। और आग ऐसी कंडीशन में लगी कि आग सिर्फ घर में लग रही है। अब देखो किसी घर में आग लग रही है तो जस्ट बगल वाले घर में भी लगेगी या उसके बगल में या कुछ भी मिलेगा इस टाइप से, पर ऐसे आग लग रही थी जैसे किसी ने लगाई है आग, मतलब कि एक साजिश की तहत एक आग लगाई है। एक परिवार के 3 लोग मर गए और जो उसके पापा थे वो कहीं चले गए फिर, और सबको पता था उसके पापा चले गए, और कहाँ गए पता नहीं, चले गए वो ये सोच रहे थे इसलिए चले गए कि यहाँ रह के भी क्या करेंगे। और रात में ही उसके घर में आग लग गई। कोई नहीं, थोड़े दिन चले गए, 5-6 दिन चले गए, 5 गुजर गए, तो फिर एक अफवाह उड़ी। और ये कंडीशन एक लड़की के साथ, मतलब कि एक सरपंच की बेटी के साथ हुई। सरपंच की बेटी भी सेम इसी हालत में मिली, सेम यही कंडीशन में, कि उसकी भी बॉडी सेम ऐसी यही सुकड़ी हुई कि किसी ने उसका पूरा का पूरा खून चूस लिया हो। और उसकी बॉडी सिर्फ एक हालत में, मतलब एक सड़ी हुई हालत में मिली। उसकी भी पूजा, और पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि भाई किसी का यहाँ पर किसी का कुछ कराया हुआ है, धीरे धीरे यहाँ सब मर जाएंगे और यहाँ पर किसी ने कुछ करा दिया है। जो अपना विकास था ये अब भी चुप था, मतलब कि सेम यही हालत में पड़ा रहता। तो ना इसकी मम्मी को, विकास की मम्मी को एक दिन रात में सो रही है और साथ में सपना आता है कि विकास ना बेड पे से उठा और उसको ना मतलब वो मर गया, विकास ऐसी कंडीशन हुई कि वो मर गया।
तो विकास की मम्मी एकदम उठती है झटपटाट से और विकास के पापा को बोलती है, यार हम मेरे बच्चे को बचा लो, तुम मेरे बच्चे को बचा लो। विकास के पापा, पता नहीं क्या हो गया है मेरे विकास को, इसको बचा लो। मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत बहुत तेज तेज रो रही है। ऐसा लग रहा है विकास की मम्मा को ये सपना आया था कि विकास बैठा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है और विकास के ऊपर कोई चढ़ के उसे ना मार रहा है, ऐसा करके गला घोट रहा है, इस टाइप से। मतलब कि भूत प्रेत का सपना आया था। तो विकास के पापा ना एक दो से सलाह लेते हैं और विकास के रिश्तेदारों में से एक जना उसको फ़ोन करता है कि आप ऐसा करो, विकास के बारे में ना आप ना कोलकाता में एक बाबा रहते हैं, वहाँ पर दिखाओ। विकास के पापा सेम कोलकाता जाते हैं, पर वो अकेले जाते हैं। वो बाबा बहुत फेमस थे, मतलब वो बहुत ही, मतलब उन्होंने बहुत सिद्धि ले रखी थी, बहुत ज़्यादा भूमिका से सिद्धि, और जो अपना जहाँ पर दाग वाग लगते हैं जो बॉडी में, वहाँ की सिद्धि, उसे उन्हें बहुत सिद्धि थी। और उनके बारे में बहुत चर्चे भी थे कि ये सब कुछ ठीक कर देते हैं। और उनके साथ ऐसा होता था उन बाबा के साथ कि उनके साथ 2 कुत्ते रहते थे, सब यही बताते थे। वो रात में आते थे, इनके पास बैठते थे और चले जाते थे। वो कुत्ते सबको दिखाई देते थे, पर वो दिन में किसी को दिखाई नहीं देते थे। उनके बारे में मतलब बहुत ही अच्छे बाबा थे। तो वो बोलते हैं, जाके अपना जो विकास के पापा होते हैं सारी कंडीशन बता देते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो वो बाबा होते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कर, तू ना पूरे गांव को इकट्ठा कर और मैं आता हूँ, मैं इस दिन आऊँगा। कि ठीक है जी। वो अपना विकास के पापा जाते हैं। और एक बात और, तू अपने विकास को ज़रूर लेकर आई हो। ये लाइन उसके मतलब बाबा जो होते हैं वो विकास को उसको बोल देते हैं, विकास के पापा को। ठीक है जी। वो अपना जाते हैं और विकास से बोलते हैं कि हमारे ना गांव में एक पूजा होने वाली है, उस मंदिर पे तू भी चल। तो विकास बोलता है, नहीं पापा मेरे पे चला नहीं जाता, मेरे पे उठा नहीं जाता, मैं कैसे जाऊंगा, मेरी मतलब सब हंसेंगे मेरे पर। तो विकास के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, तू ना मेरे को पकड़ पकड़ के चलियो, तू चल। तो बहुत फोर्स करने के बाद विकास हाँ कर देता है और सेम उसके पापा उसको पकड़ पकड़ के वहाँ पर ले जाते हैं। और वहाँ पर विकास क्या देखता है, पूरा गांव है, जितने भी गांव के लोग हैं ना, पूरा का पूरा गांव है। और विकास को वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं और विकास को वो बीच में खड़ा कर देते हैं। और यहाँ से स्टोरी अब स्टार्ट होती है भयंकर वाली। तो जो विकास था ना, वो बिल्कुल उस बाबा को देख के बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, मतलब कि ना उसे किसी की ज़रूरत, जिस बंदे को वॉशरूम करने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, जिसे खाना खाने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। और ना बहुत तेज, तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे टाइप से बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलता है। और वो आवाज़ विकास की भी नहीं होती, वो उस बाबा से, उसके जो बाबा होते हैं वो थोड़ा भवू ववू जो भी मारते हैं, वो कहते हैं कि जो कौन है तू, यहाँ कैसे आया तू, तुझे किसने बुलाया, तू यहाँ क्या कर रहा है और तूने ये सब क्यों करा। तो जो विकास के अंदर होता है वो बोलता, मैं हूँ पिशाच, मतलब पिशाच हूँ मैं, और मुझे ना यहाँ बुलाया गया है, और ना मैं तुमको सबको मार दूंगा, जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बहुत ही गंदी लैंग्वेज में वो बोलता है। तो वो जो होता है, जो विकास होता है, वो तुरंत बाबा की तरफ पड़ता है। वो फिर वहाँ पर 2 कुत्ते आ जाते हैं, वही 2 कुत्ते जो बताया गया था वहाँ इसके साथ रहते हैं, वो आगे आ जाते हैं। वो पिशाच तुरंत पीछे हट जाता है और वो ना पिशाच बोलता है, इन्हें हटाओ इन्हें हटाओ इन्हें हटाओ यहाँ से, इन्हें हटाओ, ऐसे करके। तो वो बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, ये जब हटेंगे जब तू इसके अंदर से निकलेगा, और तू इसके अंदर से निकल के जा यहाँ से, तू जहाँ से आया है वहीं जा। तो वो बोलता है, जो पिशाच होता है, मैं यहाँ से जब जाऊँगा जब मेरी प्यास बुझेगी। और वो बोलते हैं, जो बाबा होते हैं, कि तुझे यहाँ किसने बुलाया। तो वो पिशाच बताता है, मुझे यहाँ बुलाया है अरुण के पापा ने ही। मतलब जो अरुण के पापा थे वो बहुत जल्दी अमीर होना चाहते थे, वो ऐसे काला जादू वगैरह करके उन्होंने गलती से जो पिशाच था उसको बुला लिया था इसमें, मतलब कि अपनी दुनिया में। और उस पिशाच को ये हर चीज़ मतलब बताते थे कि मुझे ऐसे अमीर होना है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ इसकी विश भी पूरी करी थी। जो पिशाच था वो अरुण के पापा को कुछ गलती हो गई थी जिससे पिशाच बुरा मान गया था और वो बदला लेना चाहता था। और वो पिशाच कह रहा था, मैं तुझे मार दूंगा। तो फिर उसके पापा ने बोला, ऐसा करो तुम मेरे पूरे गांव को मार दो, मेरी फैमिली को भी मार दो, पर मुझे छोड़ दो। तो वो पिशाच इस वजह से गांव में है, उसको किसी से ये नहीं है कि किसी का बदला लेना है या कुछ नहीं, उसे तो सिर्फ अपनी प्यास बुझानी है, और वो खून से ही बुझती है। तो वो जो अपना वो होता है, अपना बाबा होता है, वो कहते हैं तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ से जाऊँगा तो अपनी प्यास बुझा के जाऊँगा, या तो तुम ऐसा करो कि 5-6 भैंसें अपनी गांव की नदी के उधर बांध दो, मैं रात में वहाँ पर अपना प्यास बुझाऊंगा और चला जाऊंगा। तो वो बोलते हैं, ठीक है, हम सुबह ऐसे ही करेंगे। और जो पिशाच था फिर वो एक चीज़ और बोलता है
कि आज तो तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो, पर ये दुनिया बहुत ऐसी है कि बहुत नेगेटिव काम कराती है मेरे पे। आज तुम भगा रहे हो, मुझे कोई और बुला लेगा, फिर मुझे कोई और बुला लेगा, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे कोई ना कोई बुलाता रहेगा। तो वो जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं पहले तो यहाँ से जा। और यही सेम वो पूरा गांव इकट्ठा होता है, सेम 5 मतलब जो 5 बकरे वगैरह होते हैं वो नदी के उस पार बांध दिए जाते हैं। और ना क्या देखते हैं, अगले मॉर्निंग में जाते हैं, जबकि वो 5 भैंसें भी उसी हालत में है जिस हालत में ये तीनों चारों बॉडी मिली थी, मतलब पूरे खून चूसा हुआ है और सिर्फ हड्डी और खाल बची है। फिर गांव में धीरे धीरे सारी चीज़ सही होने लगी, और जहाँ पर ये सारे मतलब सारी कंडीशन हुई, जहाँ भैंसे वैसे बंधे वहाँ पर काली मंदिर, मतलब जहाँ काली मंदिर बना दिया। और गांव में चाहे मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी कहाँ का भी हो, सब उस मंदिर में पूजा करते हैं, सब उस मंदिर में मत्था टेक के जाते हैं। जहाँ पर कोई, मतलब मंदिर में कोई भी कास्ट का हो, मंदिर में मत्था टेक कर ही जाता है। ये पूरी स्टोरी उस मंदिर के पास्ट की थी, मतलब मंदिर जब बना था वहाँ पर उस गांव में, कि जब वहाँ पर ये सब चीज़ें बीती थी, मतलब एक काली मंदिर बना दिया गया, और उस गांव में फिर ऐसी चीज़ें कभी नहीं हुई, और अपना विकास भी फिर ठीक होते चला गया। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।